चलो हम देखने वाले हैं कि प्राइस पैटर्न, बेरिश पैटर्न। तो जैसे बुलिश पैटर्न है वैसे बेरिश पैटर्न भी है। जब मार्केट आपको ऑलवेज अपसाइड ही नहीं देखेगा, मार्केट डाउन साइड भी आता है, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो, बेरिश पैटर्न में ट्रेड कर सकते हो। तो ये पैटर्न है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखना है और डेफिनेटली ये प्राइस पैटर्न आपको प्राइस टारगेट देंगे, प्राइस पैटर्न आपको टाइम टारगेट देंगे, प्राइस पैटर्न आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देंगे और मेजर अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन। तो स्टॉक्स बाइंग शुड बी ओनली ऑन प्राइस पैटर्न विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेरिश में हम डाउन फ्लैग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डबल टॉप पैटर्न और बेरिश वेज पैटर्न, ये पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डाउन फ्लैग पैटर्न जो है ये आपका निगेटिव पैटर्न है, कंटिन्यूशन, मतलब यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो गया। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट अप द पोल और उसके बाद आपको क्राइटेरिया यही दिखाता है कि आपको डाउन मूव आफ्टर अप ट्रेंड। जैसे आपका अप ट्रेंड था उसके बाद आपकी डाउन मूव स्टार्ट होगी और कंसोलिडेशन आफ्टर डाउन मूव, डाउन मूव के बाद आपका कंसोलिडेशन हो गया और लास्ट कैंडल क्लोज बिलो कंसोलिडेशन विथ इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसके नीचे जाके विथ इंक्रीज वॉल्यूम क्लोज हो गया। तो ये आपका हो गया डाउन फ्लैग पैटर्न। तो डाउन फ्लैग पैटर्न में ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा एक निकालने के लिए, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पोल है, ये आपका लो ऑफ द फ्लैग है और ये आपका हाई ऑफ द फ्लैग है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। तो ये आपको एक्स निकालना है, स्टार्ट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लो ऑफ द फ्लैग। और उसके साथ साथ एक्स आपने कैलकुलेट किया तो आपको हाई ऑफ द फ्लैग, जो हाई ऑफ द फ्लैग है, ये हाई ऑफ द फ्लैग है, उससे आपको एक्स माइनस किया तो आपका टारगेट आता है। और आपका टारगेट कितने दिन में आएगा, तो आपका टारगेट आएगा नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3। आपको यहां से कैंडल मेजर करना है, स्टार्ट ऑफ द पोल से लास्ट कैंडल, और उसको 3 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका डाउन फ्लैग पैटर्न। तो डाउन फ्लैग पैटर्न में जैसे आपको बताया कि डाउन फ्लैग पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है और यहाँ पे आपको रिवर्सल फाइंड आउट करने की आप यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे हाई से डाउन आ गया, तो यहाँ पे आपको डाउन फ्लैग पैटर्न पे कैसे एग्जांपल है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है डाउन फ्लैग के बाद आता है पैटर्न हमारा डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न में इक्वल टॉप फ्रॉम सेम अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में यहाँ पे एक टॉप है और सेकंड टॉप, ये टॉप मिला और ये आपका सेकंड टॉप है। तो इक्वल टॉप फ्रॉम सेम अप ट्रेंड एंड सेकंड कैंडल शुड बी विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो टॉप सेकंड टॉप के बाद ये जो कैंडल आएगी ये विद इंक्रीज वॉल्यूम, ये आपको रेड कैंडल होना चाहिए। तो ये आपकी टॉप लेवल, ये आपकी लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से मार्केट कितना नीचे आएगा, तो यहाँ से ये स्टॉप वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप लेवल टू लोएस्ट पॉइंट, ये आपका एक्स रहेगा। टारगेट रहेगा टॉप लेवल माइनस x/2, एक्स का हाफ आपका ये टारगेट रहेगा। टारगेट कितने दिन में आएगा, नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम फर्स्ट टॉप टू लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट टॉप से लास्ट कैंडल तक मेजर करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है। तो ये डबल टॉप आपको मिलेगा, ऑलवेज बेरिश पैटर्न है। और लास्ट पैटर्न है आपका बेरिश वेज। बेरिश वेज पैटर्न में आपने देखा तो यहाँ पे अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन इन ट्रायंगुलर शेप और उसके बाद क्लोज बिलो वेज विद इंक्रीज वॉल्यूम, वेज के नीचे ये क्लोज होगा विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये आपका बेरिश वेज पैटर्न है। तो यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स इज इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द वेज टू द हायर लोअर वेज। तो ये आपका एक्स डिस्टेंस है और ये एक्स डिस्टेंस प्राइस टारगेट निकालने के लिए यहाँ से आपको लो ऑफ वेज माइनस एक्स, तो ये आपका लो ऑफ द वेज है, उसमें से एक्स माइनस करने के बाद आपका क्या आता है, टारगेट आता है। टारगेट कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टार्ट जहाँ से हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज से यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करके इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलो हम देखेंगे ये एक्चुअली इनके एग्जांपल्स और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है। तो डाउन फ्लैग पैटर्न जो रहता है, तो डाउन फ्लैग पैटर्न में आपने देखा ये आपका स्टार्ट ऑफ द पोल है और स्टार्ट ऑफ द पोल जैसे अप फ्लैग है उसका रिवर्स स्टार्ट ऑफ पोल। उसके बाद ये आता है आपका लो ऑफ फ्लैग और ये आता है आपका हाई ऑफ फ्लैग।
तो जैसे हमने एग्जांपल लिया और ये आपका आएगा एक्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया बुलिश के, वैसे हमारा बेरिश का पहला एग्जांपल रहेगा वो रहेगा आपका एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में आपने को एक डाउन फ्लैग पैटर्न मिला है, और डाउन फ्लैग पैटर्न मिलने के बाद ये आपको डे टाइम फ्रेम पे ढूंढ के आप इसमें हेजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे आपको एशियन पेंट मिला था, और जैसे मिला था इमीडिएटली आपने यहाँ पे देखा 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को आपको यहाँ पे डाउन फ्लैग पैटर्न मिला। उसके बाद 24, उसके बाद आपको देखना है क्लोज। क्लोज आपको देखना है, आपका ये क्लोज हो गया है, यहाँ पे दिखता है क्लोज 2992 का इसका क्लोज है। और साथ में इसको आपको चेकलिस्ट पे जाना है। चेकलिस्ट में आपको सेलिंग का लास्ट कैंडल रेड है तो आपको लिखना है सेल, लास्ट कैंडल रेड है तो आपका डिसीजन आएगा यहाँ पे सेल। उसके बाद आपको देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखना है आपको रेड कैंडल विथ इंक्रीज वॉल्यूम, लास्ट रेड कैंडल विथ इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा तो आपका डिसीजन आएगा सेल। लास्ट रेड कैंडल है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 899 के और इसका वॉल्यूम है 674 के, तो 200 के वॉल्यूम बढ़ा है तो आपका डिसीजन आएगा सेल। उसके बाद मूविंग एवरेज चेक करना है। मूविंग एवरेज में 5 13 26 आपका निगेटिव क्रॉस हो रहा है, पॉजिटिव रहेगा तो बाय, निगेटिव रहेगा तो आपका डिसीजन आएगा सेल। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली दो कैंडल रेड आ गई, इसके लिए आपका इनडिसिसिव आएगा, एक ग्रीन एक रेड चाहिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए। यस प्लस आई आया तो आप लिखोगे इसको सेल। इसके बाद ये है डाउन फ्लैग पैटर्न, ये है डाउन फ्लैग। उसके साथ साथ आपको निकालना है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट मैंने दिया है आपको कि रेड कैंडल का सपोर्ट लो ऑफ द रेड कैंडल, और रेजिस्टेंस रहता है ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सपोर्ट रहेगा। तो ये रेड कैंडल का सपोर्ट रहेगा ओपन प्लस क्लोज था, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस प्लस 2 आपका क्या आएगा स्टॉप लॉस आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, लो ऑफ द रेड कैंडल। रेड कैंडल का लो कितना है, रेड कैंडल का लो दिखता है यहाँ पे 2980। तो 2980 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस के लिए आपको ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ओपन है आप 3057, तो 3057 प्लस क्लोज है आपका 2992 डिवाइडेड बाय 2। तो 3024 आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर 2 रुपए आपका क्या रहना चाहिए, एस एल रहना चाहिए, +2 आपका एस एल आ गया। उसके बाद एक्स निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स क्या रहता है, एक्स आपका यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लो ऑफ द फ्लैग। तो स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लो ऑफ द फ्लैग डिस्टेंस हमको चेक करना है। तो स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लो ऑफ द फ्लैग ये डिस्टेंस आता है, स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लो ऑफ द फ्लैग ये आता है 340। तो 340 आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो 340 आपका एक्स आ गया, तो 340 आपको माइनस करना है हाई ऑफ द फ्लैग से। टारगेट निकालने के लिए 3080 माइनस 340, ये आपका माइनस एक्स, ये आपका टारगेट आ गया। तो 2740 पे जाएगा, कितने दिन में जाएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल, तो ऑलमोस्ट 13 बार, मतलब 4 5 दिन में नीचे जाना चाहिए। उसके बाद आपको रिस्क रिस्क आएगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है तो स्टॉप लॉस माइनस क्लोज, और रिवॉर्ड आएगा आपका क्लोज माइनस टारगेट। तो 35 रुपीज की रिस्क लिया तो 252 रुपीज लगेंगे, तो मतलब आपको 1 रुपए की रिस्क लिया तो ऑलमोस्ट 7 रुपीज आपको मिलने वाले। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्गली सेल हमारा डिसीजन रहेगा। ये स्टॉक को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आप सेल करने के लिए एशियन पेंट में आप हेजिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे अभी मेरी लाइव स्ट्रैटेजी चल रही है जहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजी है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो बियर पुट स्प्रेड में ये सब स्ट्रैटेजी जैसे बॉश है या इसमें है, तो यहाँ पे आपको
ये सब स्ट्रेटेजी आप सेलिंग साइड बना सकते हो, जैसे बियर पुट स्पेड, जैसे बुल कॉल है वैसा ही आपका क्या रहेगा, बियर पुट स्पेड रहेगा। तो बियर पुट स्पेड में आप क्या कर सकते हो, एक कॉल बाय कर सकते हो और एक कॉल आप सेल कर सकते हो। तो जैसे बुश बॉश में, तो ये यहाँ पे आपको दिखता है बॉश में। तो बॉश में एक कॉल बाय किया, एक सेल किया। ICICI बैंक में एक पुट बाय किया और एक पुट सेल किया। तो यहाँ पे बियर पुट स्पेड और बियर कॉल स्पेड आप दोनों बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डबल टॉप। डबल टॉप में आपको मल्टीपल टॉप, आपको यहाँ से रिवर्सल जब देता है अब ट्रेंड में, तब आपका ये डबल टॉप पैटर्न है। हम एग्जांपल देखेंगे डबल टॉप का। तो डबल टॉप का एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे रिसेंटली है, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में अब ट्रेंड है, ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है, ये बॉटम लेवल है, और यहाँ से आपका, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फर्स्ट टॉप है, ये हमारा सेकंड टॉप है, यह हमारी बॉटम लेवल है। और ये बॉटम लेवल है, और ये हमारा एक्स। तो अभी हमको यहाँ पे हमको एक सेकंड टॉप के बाद रेड कैंडल आ गई, तो ये हम अभी कोल इंडिया रेसेंट बैंड का भी टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए, 2500 पे आ गया है। तो कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में आपने देखा ये डबल टॉप हमारा पैटर्न है। तो ये आपको हेजिंग के साथ आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो कोल इंडिया में आपको यहाँ पे मिला 26 अगस्त को। तो कोल इंडिया में आपको क्लोज दिखता है, क्लोज है 538। उसके बाद लास्ट कैंडल रेड है, तो इसके लिए हम बोला सेल। वॉल्यूम पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, इसके लिए हम लिखेंगे सेल। यहाँ पे बाइंग से सेलिंग हो गया। डबल टॉप और डबल बॉटम में जैसे मैंने बताया था, आपको मूविंग एवरेज देखना नहीं, और कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने देखा ये कैंडल और ये कैंडल, तो इस कैंडल ने ये कैंडल को इनडिसिसिव है, मतलब कोई भी क्रॉसओवर नहीं किया, ये आपका इनडिसिसिव। तो डबल दो यस आया, सेल आया, दो ने इनडिसिसिव दिया, तो यस प्लस आई आपका आया सेल। और पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न में आप देख सकते हो आगे कि आपका सपोर्ट, तो जैसे रेड कैंडल का सपोर्ट लो को रहता है, तो लो आपका है 534.70। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ओपन प्लस क्लोज। ओपन है आपका 542 प्लस क्लोज, डिवाइडेड बाय 2। जैसे सपोर्ट आ गया, 2 रुपए ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 542। और अभी एक्स कैलकुलेट करना है टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल से आपको बॉटम लेवल तक जाना है, और ये आपका है 44 रुपीज। तो एक्स आपका 44 आ गया। तो टारगेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, टॉप लेवल से, टॉप मेरा 544 है, तो उसमें से 544 माइनस x/2 मतलब 22, तो ये टारगेट आएगा, 522 का टारगेट आएगा। कितने दिन में आएगा, तो आप टाइम निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 16 बार है, मतलब 5 दिन में, 5 दिन में स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। वैसा है आपका रिस्क कितना है, तो रिस्क आपका सेम, स्टॉप लॉस माइनस क्लोज, और टारगेट आपका रिवॉर्ड आएगा टारगेट क्लोज माइनस टारगेट। ये 4 रुपए से रिस्क होगी तो 16 रुपए मिलेंगे, मतलब 1 रुपए का रिस्क लिया तो 4 रुपए मिले। तो आपको स्ट्रांगली सेल करना।
उसके बाद आपने देखा रहेगा, जैसे ही इसको सेल किया 1 2 3 4 दिन में ही आपका टारगेट आ गया। ये डबल टॉप की कमाल है। वैसा ही मैंने अभी पहले जो एग्जांपल लिया था, एशियन पेंट, तो एशियन पेंट में हमने डाउन फ्लैग देखा था, और डाउन फ्लैग के बाद यहाँ पे आपने एक स्टडी किया था, और उसके बाद स्टॉप लॉस कितने हो गया, और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। और आज तो एकदम रिजल्ट। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न है। अभी हम देखेंगे थर्ड पैटर्न। तो ये है बेरिश वेज पैटर्न। बेरिश वेज पैटर्न में आपने देखा, ये है आपका स्टार्ट ऑफ वेज। ये है आपका हाई ऑफ एज, और ये है आपका लो ऑफ वेज। तो अभी आप क्या करते हो, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपको कैलकुलेट करना है एक्स। तो जैसे आपको यहाँ पे, ये हमारा बेरिश पैटर्न है, और बेरिश पैटर्न में हम देखने वाले कोलपाल, कोलगेट पॉमिनी। तो कोलपाल में डे टाइम फ्रेम पे देखना है, तो आपको बेयर पुट स्प्रेड बनाने को आता है, हेजिंग करने को आता है। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे आपने देखा लो आपका जो है, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, तो आपको क्लोज है 3522। 3522 जो क्लोज दिया है, वो दिया है उन्होंने 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर का ये हमारा एनालिसिस। उसके बाद लास्ट कैंडल आपका रेड है, तो सेल वॉल्यूम रेड है, मतलब ग्रीन से बड़ा है, तो आपका सेल है। उसके बाद 5 13 26, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है, 5 13 26 में तीनों ने क्रॉसओवर दिया, तो ये भी हमारा सेल आएगा। पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा तो बाय, यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर है तो हमारा डिसीजन रहेगा सेल। कैंडल स्टिक में यहाँ ये कैंडल को, ये कैंडल ने क्या किया, पूरा एंगल्फिंग कर लिया है, मतलब पूरा एंगल्फिंग किया छोटी कैंडल को इसने, तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल। तो चारों सिग्नल सेल आ गए, तो इसके लिए हमने स्टॉक डिसाइड किया सेल। यहाँ पे है बेरिश वेज, बेरिश वेज। उसके बाद आपको देखा है कि आपको सपोर्ट, ये जो लो रहता है रेड कैंडल का, वो सपोर्ट रहता है, तो लो है अपना 3500। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ओपन प्लस क्लोज। ओपन है इनका 3700, प्लस क्लोज है 3522 डिवाइडेड बाई 2। तो 3611 ये आएगा रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस उसके ऊपर ₹2, तो 3613 आपका आएगा स्टॉप लॉस। तो एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ से हाई ऑफ द वेज टू द स्टार्ट ऑफ द वेज 417 आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। तो जो भी एक्स आया वो आपको माइनस करना है यहाँ पे। लॉ ऑफ द वेज मतलब 3700 से आपको ये माइनस करना है। तो 3282 टारगेट आएगा। कितने दिन में आएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। 15 मतलब 4 दिन के अंदर। उसके बाद आपको निकालना है रिस्क। रिस्क का फॉर्मूला जैसे ही बताया, रिस्क इज इक्वल टू यहाँ पे जहाँ पे क्लोज है माइनस आपको स्टॉप लॉस। उल्टा आएगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस माइनस क्लोज, और रिवर्ड आएगा क्लोज माइनस टारगेट। तो इसके बाद रेशो ऑलमोस्ट 1:3 आ रहा है। यहाँ पे आपको इसको सेल बोलेंगे, आप सेल करेंगे कोलपाल। कोलपाल में बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो। और उसके बाद आप कोलपाल का ये भी देख सकते हो कि उसके बाद कोलपाल ने क्या किया।
वही सेम एग्जांपल, फुल पढ़ने सब टारगेट्स, एक्सपायर टू एक्सपायर भी आप ट्रेल कर सकते हो उसको। तो ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स आपको बोथ साइड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमने देखा डाउन फ्लैग, डबल टॉप एंड बेरिश पेज। तो ये तीनों पैटर्न्स आपको पोजिशनल आप ट्रेड कर सकते हो और हेजिंग के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हेजिंग क्या होता है और ऑप्शन के बारे में बेसिक्स टू एडवांस हम सीखने वाले। थैंक यू।